Hello and welcome to my YouTube channel. Dear students of ICSE बोर्ड क्लास 9 and 10, इस वीडियो में हम लोग आज आपके सिलेबस का इंग्लिश का चैप्टर ओलिवर आस्क्स फॉर मोर करेंगे। ये जो चैप्टर है ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, इसको लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस एक इंग्लिश राइटर और सोशल क्रिटिक हैं। ये इंग्लैंड के सबसे बड़े नॉवेलिस्ट माने जाते हैं, स्पेशली विक्टोरियन एरा के सबसे ग्रेट नॉवेलिस्ट इन्हें माना जाता है। अब आइए चैप्टर पे आते हैं। ये जो चैप्टर है ओलिवर आस्क्स फॉर मोर, इसमें शुरुआत में ऐसा शुरू होता है कि इंग्लैंड के बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं। उन ऊंचे बिल्डिंग्स के बीच में एक छोटा सा बिल्डिंग है जिसको बुलाते हैं वहाँ के लोग वर्क हाउस। वर्क हाउस का मतलब होता है बच्चों ऑर्फेनेज, मतलब अनाथालय, अनाथ आश्रम। ये जो ऑर्फेनेज है, इसी ऑर्फेनेज में ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ था। ये जो ओलिवर ट्विस्ट कहानी है आपका, ये चार्ल्स डिकेंस का एक नावल है। ओलिवर चार्ल्स डिकेंस का एक नावल है, उसका नाम, नावल का नाम ही ओलिवर ट्विस्ट। उसी नावल में से ये आपको लिया गया है। ये स्टोरी उसी नावल का एक पार्ट है। तो ओलिवर ट्विस्ट नाम का एक छोटा सा बच्चा है जिसका जन्म इसी ऑर्फेनेज में, इसी अनाथालय में हुआ था। एक्चुअली जब उसका जन्म नहीं हुआ था तो उसकी माँ एक यंग और स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल यंग वुमेन थी। उसकी माँ इस ऑर्फेनेज में लाई गई। उसकी माँ एक सड़क पे गिरी बेहोश पड़ी हुई थी, इस ऑर्फेनेज में लाई गई और उनकी देखभाल के लिए एक डॉक्टर और एक बूढ़ी औरत जो नर्स का काम कर रही थी, दोनों उनके देखभाल कर रहे थे। उन्होंने इसी ऑर्फेनेज में आकर के अपने बच्चे को जन्म दिया। वही बच्चा हुआ ओलिवर ट्विस्ट। बच्चे को जन्म देने के बाद माँ का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। माँ ने कहा कि एक बार मेरे बच्चे को मेरे गोद में दे दो, मैं एक बार अपने बच्चे को देख लूँ, फिर सुकून से मैं मरना चाहती हूँ। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि अभी क्यों तुम मरने की बात करती हो, तुम्हारी उम्र तो बहुत कम है। यंग बूढ़ी औरत जो नर्स थी, उन्होंने भी यही कहा कि तुम्हारी अभी कोई मरने की एज है, तुम अभी बहुत कम एज की हो। और फिर उन्होंने उस बच्चे को माँ की गोद में दिया। माँ ने उस बच्चे को अपने ठंडे होठों से उसके गाल पे चुमा और फिर अचेत होके गिर गई। इस तरह अचेत होके गिर गई, मतलब उसकी माँ मर गई। ओलिवर की मम्मी के मर जाने के बाद डॉक्टर साहब ने उनके लेफ़्ट हैंड का फिंगर्स चेक किया। क्यों चेक किया? क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उनके फिंगर में कोई रिंग है कि नहीं। तो उनके लेफ़्ट हैंड के रिंग फिंगर में कोई भी रिंग नहीं था। इसका क्या मतलब दोस्तों, जैसे यहाँ हमारे देश में, भारत में, हमारी सुहागन महिलाएं, मैरिड वुमन अपने गले में मंगलसूत्र धारण करती हैं, सुहाग का निशानी, वैसे इंग्लैंड की महिलाएं लेफ़्ट हैंड के रिंग फिंगर में शादी की अंगूठी पहन के रखती हैं। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि ओलिवर की मम्मी के उंगली में, लेफ़्ट हैंड के रिंग फिंगर में कोई भी रिंग नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि शी वॉज नॉट मैरिड, वो शादीशुदा नहीं थी। अब ओलिवर की मम्मी कौन थी, कहाँ से आई थी, किसी को नहीं पता, या उसके पापा कौन थे, किसी को नहीं पता। लोगों को सिर्फ ये पता था, उनके जूते को देख कर के, जूते में जितने होल थे उससे ये मालूम पड़ रहा था कि वो कहीं बहुत दूर से आई थी। और यही जो बच्चा था, यही था ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट का जब जन्म हुआ तो ओलिवर ट्विस्ट के जन्म के बाद वहाँ पे ऐसा नियम था कि मिस्टर बम्बल नाम के एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे। मिस्टर बम्बल, BUMBLE, वहाँ के उस शहर के बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट ऑफिसर थे, जो यहाँ के मालिक भी थे। कहाँ के मालिक थे? इस वर्क हाउस के, अनाथालय के। मिस्टर बम्बल ने इसका नाम रखा, उन्होंने इसका नाम रखा ओलिवर ट्विस्ट। उन्होंने ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि इस ऑर्फेनेज का नियम था कि जो भी बच्चा यहाँ जन्म लेता था उसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता था, मतलब A से Z के क्रम में रखा जाता था, ABCD ऐसे करके। इससे पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ था उस बच्चे का नाम था स्वबल, SWUBBLE, स्वबल, मतलब S से था। अब S के बाद T अल्फ़ाबेट आता है, तो इसका नाम रखा गया ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट। और अब जो बच्चा जन्म लेगा उसका नाम होगा अनविन, और इस तरह इसका नाम रखा गया ओलिवर ट्विस्ट। जब ओलिवर ट्विस्ट 9 साल का हुआ, 9 ईयर्स के
एज में ओलिवर ट्विस्ट एक दुबला पतला सा पीला सा दिखने वाला लड़का था और बहुत सारे बच्चे थे। इसके अलावा उस वर्क हाउस में बहुत सारे बच्चे रहते थे, पलते थे। उन बच्चों को रोज़ एक खाने के नाम पे 3 टाइम मील्स दिया जाता था, 3 टाइम्स। एक बड़े से बिग हॉल में एक बड़ा सा पॉट रखा रहता था और उस पॉट में भरा हुआ होता था क्या? सूप। यही सूप उन बच्चों का भोजन था। यही सूप दिन में 3 बार उन बच्चों को खाने के लिए दिया जाता था। वहाँ का एक ऑफिसर था जिसको बोलते थे क्या? मास्टर। वो जो मास्टर थे एक बड़ा सा पॉट रखते थे और उस पॉट में से एक एक चम्मच सारे बच्चों को एक छोटी सी बोल में, छोटे से कटोरी में एक एक चम्मच सूप दिया करते थे और उन बच्चों को वही एक चम्मच सूप खा करके रहना होता था। कोई बच्चा कभी दोबारा फिर से नहीं मांग सकता था। लेकिन और उन बच्चों को उस एक चम्मच सूप से, एक कटोरी सूप से पेट तो भरता नहीं था। तो वो बच्चे अपने कटोरी को, अपने चम्मच को, अपने बॉल और अपने चम्मच को, स्पून्स को ऐसे चाट जाते थे कि उनके उन बॉल्स और स्पून्स को धोने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। एक दिन बच्चों में थोड़ा जब असंतोष फैल गया, डिससेटिस्फैक्शन फैल गया, तो बच्चों ने आपस में ये डिसाइड किया कि आज हम लोग मास्टर से दोबारा मांगेंगे और इस काम के लिए उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट को चुना कि तुम्हें मांगना है। जब फिर से मील का टाइम हुआ तो मास्टर वो बड़ा सा पॉट और चम्मच लेके वहाँ आ गया हॉल में। सारे बच्चे टेबल पे बैठ गए। सारे बच्चों के छोटे से बोल में एक एक चम्मच फिर से सूप दिया गया। सारे बच्चों ने उसको 1 सेकंड में ही ख़त्म कर दिया। लेकिन आज पहली बार और सब बच्चे ना एक दूसरे की तरफ देखते हुए घुसर फुसर कर रहे हैं, विस्पर कर रहे हैं। सारे बच्चों ने ओलिवर ट्विस्ट को इशारा करना शुरू किया कि जाओ मांगो, तुमको चुना गया इस काम के लिए, तुम जाके मांगो। ओलिवर ट्विस्ट अपना छोटा सा बॉल और स्पून लेके मास्टर के पास गया और बोला, प्लीज़ सर, आई वॉन्ट सम मोर। प्लीज़ सर, मुझे थोड़ा और चाहिए। ये सुनते ही मास्टर गुस्से से जैसे उछल पड़ा। उसका शकल गुस्से से लाल पीला होने लगा। चिल्ला के बोला, व्हाट? क्या बोला तुमने? ओलिवर ट्विस्ट ने रिपीट किया, क्या? कि सर प्लीज़ सर, आई वॉन्ट सम मोर। उस मास्टर ने गुस्से में आकर के जिस चम्मच से लोगों को सूप वो परोसता था, उसी चम्मच से ओलिवर ट्विस्ट को पहले मारना शुरू किया। उसकी पिटाई की, फिर उसको पकड़ के ले गया मिस्टर बम्बल के पास और ज़ोर से चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प। ये सुन के मिस्टर बम्बल आए। उन्होंने पूछा क्या हो गया? उसने कहा कि मास्टर ने कहा मिस्टर बम्बल को कि ये लड़का दोबारा सूप मांगा। पहली बार किसी ने इतना हिम्मत किया कि दोबारा सूप मांगा। ये तो किसी बच्चे को किसी दिन फांसी डलवाएगा। ये सोचने के बाद मिस्टर बम्बल ने उसका खूब पिटाई किया और एक कोल्ड डार्क रूम में, मतलब एक ठंडे और अंधेरे कमरे में उसको बंद कर दिया। 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक वो उस बच्चे को मिस्टर बम्बल उस कोल्ड और डार्क रूम में बंद करके रखते थे। हर सुबह उसको उस कोल्ड और डार्क रूम से बाहर निकाला जाता था नहाने धोने के लिए और उसके बाद उसको पकड़ के ले जाया जाता था उस हॉल में, जिस हॉल में बच्चों को सूप दिया जाता था। और उन बच्चों के सामने उसकी ढेर सारा पिटाई करते थे और खूब पिटाई करने के बाद फिर से उसी कोल्ड और डार्क रूम में जाके उसको बंद कर देते थे। उस बच्चे को उस कोल्ड और लोनली डार्क रूम में एक तो दिन भर पिटाई होता था। पिटाई की वजह से उसके शरीर में दर्द होता था और उसको ठंडी लगती थी। कपड़े भी पूरे गर्म नहीं थे वहाँ पे बच्चों को। तो ठंड और अकेलापन के कारण और उस अंधेरे में उस बच्चे को काफ़ी डर लगता था। पूरी रात वो बच्चा रोता और कराता रहता था उस अंधेरे कमरे में। एक दिन उस वर्क हाउस के सामने मिस्टर बम्बल से मिलने आए एक आदमी, उसका नाम था मिस्टर सोवरबेरी, SOWERBERRY। ये जो मिस्टर सोवरबेरी थे वो एक दुबले पतले से और लंबे से इंसान थे। वो कॉफ़ीन बनाते थे। कॉफ़ीन क्या? डेड बॉडीज़ को शमशान ले जाने के लिए जो बॉक्स बनता है लकड़ी का, दैट इज़ कॉफ़ीन। तो वो कॉफ़ीन बनाते थे। इस वर्क हाउस में अगर किसी की मौत हो जाती थी तो उसको ले जाने के लिए वो कॉफ़ीन सप्लाई करते थे। और कल रात, मतलब एक दिन पहले, उस वर्क हाउस में दो औरत मर चुकी थी। तो उन औरतों के लिए वो कॉफ़ीन देने आए थे। फिर मिस्टर बम्बल ने
मिस्टर सोवरबेरी से कहा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिन्हें एक लड़का चाहिए? ये जो लड़का है, ये लड़का मतलब ओलिवर ट्विस्ट, जो इस लड़के को ले जाएगा अपने घर, उसको 5 पाउंड्स प्राइज़ भी मिलेगा। ये बताते हुए उन्होंने वर्क हाउस के गेट पे लगे हुए नोटिस की तरफ इशारा किया। उस नोटिस में यही लिखा था कि जो भी इस ओलिवर ट्विस्ट को अपने साथ अपने घर लेके जाएगा उसको 5 पाउंड्स अवार्ड दिया जाएगा। ये चैप्टर दोस्तों यही ख़त्म होती है। अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका हेल्प मिल सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।